अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कहते हैं खुशामदीद जोर का जोड़ में। और क्या ही जोर और क्या ही जोड़ दिखाया है कल पाकिस्तानी टीम ने कि सबके दिल कहीं ना कहीं अफसरदा भी हैं, खट्टे भी हैं कि क्या हो जाता अगर आप एक और मैच जीत जाते। बड़ी बड़ी बातें भी कर ली, होमवर्क भी कर लिया ग्राउंड का, बड़े बड़े दावे भी कर लिए जादू की छड़ी के, लेकिन हुआ कल कुछ भी नहीं। मेरे साथ हाफिज साहब मौजूद हैं, ज़ंजानी साहब मौजूद हैं सितारों के हाल के साथ। तो सबसे पहले हाफिज साहब, कितना मायूस हुए आप? मुझे कल किसी मोमेंट पे आके लगा दैट वी कैन विन द मैच, पर जब रिजवान आउट हो गया मुझे लगा बस अब गया। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर देखे, कप्तान ने भी गुफ्तगू की और बॉलिंग के हवाले से उन्होंने बात की। कप्तान हमारे बल्लेबाज हैं, वो बॉलिंग पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने चेस करना है। चेस कौन करता है? बैट्समैन करते हैं। तो मैच तो बैटिंग ने जितवाना था। जब आपको ये पता है कि भारत में हर वक्त आपको 300, 350 इतने रन्स हो रहे हैं, हाँ। और आपने जब बैटिंग सेकंड जानी है तो फिर तो आपको ये जहन में हर वक्त होना चाहिए था कि हमें 300 या उससे ज्यादा रन्स करना पड़ेंगे। बिल्कुल। तो बैटिंग को अपने तौर पर तैयार रहने की जरूरत थी कि उन्होंने 300 या उससे ज्यादा रन्स के हदफ को हासिल करने के लिए जाना है। और अगर आप वो बेहतर तरीके से उसका इंतजाम नहीं कर पाए तो आपको ये उज़र पेश नहीं करना चाहिए कि बॉलिंग बहुत ही बुरी हो गई है, क्योंकि आपका फैसला था। ये कप्तान का अपना फैसला था कि उसने टॉस जीतने के बाद जो फैसला किया कि वो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए जाएगा। पहली में भी जा सकते थे ना। अगर आप पहली इनिंग्स में जाते, आप 360 करते, आपके अगेंस्ट 360 हो जाता, तो आप कहते जी हमारी बॉलिंग ठीक नहीं थी, हमारी बॉलिंग ठीक नहीं थी, हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो बैटिंग थी और हम बैटिंग के ऊपर मैच खेलने के लिए ले गए, तो हमने इनफ रन्स ऑन बोर्ड 360 कर दिए थे। लेकिन हमारी बॉलिंग की वजह से, खराबियों की वजह से हम जीत नहीं पाए। जब आप बैटिंग सेकंड करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बैटिंग किसे मैच जीतना चाहते हैं। पाकिस्तान को मैच बैटिंग ने हरवाया है। पाकिस्तान को मैच बैटिंग ने हरवाया है। पाकिस्तान के 134 पर मेरा ख्याल पहले विकेट गिरी है जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं। देखें, अब यहाँ पर डॉट बॉल्स की बातें हो रही हैं कि उन्होंने इतने डॉट बॉल्स खेल लिए, उन्होंने इतने डॉट बॉल्स खेल लिए। एक आपको सेट ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई। ऐसा नहीं होता कि हमेशा आइडियल ही चीजें आपको मिले, मिसाली ही मिले कि अगर आपने 300, लेकिन उन्होंने आपको बैक तो दी ना, सपोर्ट दे दी। सारा तो नहीं उन्होंने करना। अब उसके बाद आने वालों ने जो किया है, उनसे पूछें कि क्या आपने उस शराकतदारी से, उस एक पहली इनिंग्स, पहली विकेट की जो पार्टनरशिप थी, उससे फायदा उठाया? नहीं उठाया। आपने अपनी विकेटें जाया की। पाकिस्तान अगर 50 ओवर्स पूरे खेलता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। ये किसने खेलने थे 50 ओवर्स? ये बाबर आजम ने खेलने थे, ये मोहम्मद रिजवान ने खेलने थे, ये इफ्तिखार अहमद ने खेलने थे, ये सऊद ने खेलने थे। ये इन 4 बल्लेबाजों का और ऊपर के जो 2 थे, इमाम और अब्दुल्ला, इन 6 ने कुल मिला के ये 50 ओवर्स अगर ये 6 खेलते ना, इमाम प्लेड गुड, दोनों ने खेले, ठीक है, वो आउट हो गए। लेकिन क्या ये 4 बल्लेबाज ऊपर के 2 ओपनर्स के बाद, क्या इन्होंने कल अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इन्होंने रिस्पेक्ट करने अच्छे बॉल्स को? इन्होंने तो अपनी विकेटें जाया की हैं, इन्होंने अपनी विकेटें जाया की हैं। और बाद में ये कह देना बहुत आसान है। ठीक है, आपकी बॉलिंग को रन्स हुए हैं, आपकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ भी यही बॉलिंग थी। उस दिन क्यों किसी ने नहीं कहा, जब हमने श्रीलंका के खिलाफ 345 रन चेज कर लिए, कि हमारी बॉलिंग ठीक नहीं थी? उस दिन तो भी बॉलिंग ने कमबैक किया, बॉलिंग ने कमबैक किया, वरना 400 हो जाता। कल भी आपकी बॉलिंग ने कमबैक किया, 400 हो जाता। क्या आपने अपने बॉलर्स को ठीक इस्तेमाल किया? आप देखेंगे जब सऊद शकील बैटिंग के लिए आए, ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने क्या किया? उन्होंने फौरी तौर पर फास्ट बॉलर्स को प्ले में ले आए कि ये फास्ट बॉलर्स के खिलाफ थोड़ा उतना अच्छा नहीं खेला गया, स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छा खेलता है। हमने क्या किया, जब हमें पिटाई हो रही थी, दोनों डेविड वार्नर वो कर रहे थे, और वो जिनको पिटाई कर रहे थे, हमने उनको बार बार वही गेंदबाज पेश किए। हमने ना शाहीन को उस वक्त लेके, ना हसन को लेके। जब विकेटें पाकिस्तान ने ली, शाहीन की वापसी पर आई, शाहीन ने 5 विकेटें ली हैं। तो जो गलतियां हैं पाकिस्तान टीम की, वो वाज़े तौर पर नजर आई हैं कि आप अपने हदफ के ताक़ुब में जिस तरीके से आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जैसे बैटिंग करनी चाहिए थी, आप वैसे बैटिंग नहीं कर पाए हैं। ये 6-7 यहाँ पे बेंगलोर में जब आप मैचेस को देखते हैं, तो IPL में, ये T20 की जब मैचेस हो रहे होते हैं, तो आखिरी 5 ओवर में आराम से 60-70 रन लोग बना देते हैं। 70-70, 80-80 रन बन जाते हैं। 60 से 80 रन के दरमियान में 5 ओवर्स में बन जाते हैं। तो वो आखिरी 5 ओवर्स में अगर आपके पास इतने रन हैं, तो उस तक मैच किसने लेके जाना था? ये शाहीन आफरीदी ने, या हसन अली ने, या नवाज ने, या शादाब ने नहीं लेके जाना था।
ये बाबर आजम ने और रिजवान ने लेके जाना था, ये सऊद शकील ने लेके जाना था। तनकीद हो रही है, मोहम्मद आमिर ने भी जिस तरह कहा कि जी ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये T20 के मैचेस के एक्सपीरियंस लोग हैं, 2 ओवर्स के बाद समझ आ जाती है बॉल की, पिच की, इनको समझ नहीं आती। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने बुनियादी तौर पर जो नुक्ता उठाया मोहम्मद आमिर, पहली बात यह कि एक तो वो बाहर बैठे हुए हैं, दूसरा यह है कि उनका नाम बहुत तेज़ी के साथ खबरों में रहा जब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो रही थी, और सुनने में ये आ रहा था कि शायद उनको पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो नहीं हो पाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़हीन क्रिकेटर हैं, बहुत ज़हीन गेंदबाज हैं। जो उन्होंने ये बातें की हैं ना, जो आपने जिसका जिक्र किया है, ये खालिस्तान उन्होंने अपने पेस अटैक को बताया है। उन्होंने क्या बताया कि आपकी लाइन ठीक नहीं थी, आपकी लेंथ ठीक नहीं थी, आपको ये पता ही नहीं लगा कि इस पिच पर हमें किस तरह की गेंदबाजी की ज़रूरत है। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करें तो आपको इतने रन्स ना हो। हाँ। तो आप देखें कि जिस तरह विकेटें ली हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने, उनके फास्ट बॉलर्स ने जिस लाइन पर गेंद की है, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान के बॉलर्स ने वहीं पर गेंदबाजी की है? जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैदान में आया, जो गेंदबाजी भारत के बॉलर्स ने की, क्या वही गेंदबाजी पाकिस्तान के बॉलर्स ने की? नहीं की। तो आमिर का ये कहना, जो उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों की, जो उनके साथ खेले हुए हैं, कुछ खेले हैं कुछ नहीं खेले होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके साथ खेले हैं, उन्होंने उनको ये बताया कि आपकी लाइन लेंथ ठीक नहीं थी। और ये जो उन्होंने कहा ना कि 2 ओवर्स में पता चल जाता है, इसका मतलब ये है कि 10-50 ओवर्स में आपको ये पता ही नहीं चला कि आपने कैसे गेंदबाजी करनी है, पिच को कैसे करनी है। आखिरी 10-15 ओवर्स में अगर पाकिस्तान को उसी रफ्तार के साथ रन्स होते ना जैसे पहले हो रहे थे, ये 400 से ज़्यादा रन्स होते। अच्छा, शाहीन ने चूँकि कल विकेटें ले ली, लेकिन मैं कल उनकी बैटिंग देख रही थी, हालांकि इतना मौका नहीं मिला, लेकिन आपने अगर नोट किया उनकी बैटिंग में भी काफ़ी मेजॉरिटी आई है। देखिए, वो साल के करीब होने वाला है, जब आखिरी PSL खेला ना, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी PSL के दौरान अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया। उनको बैटिंग के मौके भी मिले, क्योंकि वो कप्तान है, वो नंबर 4 पे भी बैटिंग के लिए आ जाते थे, ऊपर बैटिंग के लिए आ जाते थे, तो कुछ उनको वहाँ पर थोड़ी कामयाबी भी मिली। फिर उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस के ऊपर भी यकीनी तौर पर तवज्जो दी। फिर जब वो इंग्लैंड खेलने के लिए, वहाँ पर भी उनके छक्कों की आवाज़ें सुनाई दी कि छक्के उन्होंने वहाँ पर भी लगाए हैं। तो अब वो जो पावर हिटिंग जो है, वहाँ पर वो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि थोड़ा बहुत गेंद के साथ साथ बैट के साथ भी अपना हिस्सा टीम में डालें। लेकिन इकरा बात फिर वही है कि ये आपको कभी सपोर्ट करते हैं, आपके नीचे वाले बल्लेबाज कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी। हमारे पास तो माजी में मिसालें हैं। हाँ, जो वसीम अकरम भी थे, इमरान खान भी थे, शाहिद आफरीदी, वी हैव एग्जांपल्स, लेकिन हम कोई पैदा नहीं कर सके उनके मुकाबले। इनके कल का मैच, आप जो मर्जी कोई कहता रहे, पाकिस्तान अपनी बैटिंग की वजह से हारा है। आज भी देखें, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है ना, ये रन्स हो रहे हैं ना, ये कैसे जीतना है इंग्लैंड ने? इंग्लैंड की बैटिंग 2 मैचेस हो रहे हैं, एक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, और 234 रन का जिन्होंने खदफ दिया, और एक नीदरलैंड्स और श्रीलंका जिन्होंने 262 रन का श्रीलंका को खदफ दिया। 151 जो है, नहीं 141 बना चुके हैं 3 खिलाड़ी आउट पे।